रहीम यार खान के नवाई इलाके में 10 साल लड़की से मुबैना ज्यादती के बाद लड़की अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 13 साल लड़की से ज्यादती का वाकया थाना इकबालाबाद के इलाके में पेश आया। लड़की नीम मुर्दा हालत में गांव की नहर किनारे से बरामद हुई। लड़की को तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन लड़की जांबर न हो सकी और दम तोड़ गई। लड़की की गर्दन, जिस्म, चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। लड़की की लाश का पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तमाम पहलुओं से वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कबूला शरीफ में मामूली तलकनामी पर भरे बाजार में 4 मुल्जिमान का नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। डीपीओ पाकपतन के नोटिस पर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कबूला के हदूद में चौक मरले पांची सिंह रोड तलकलामी पर मुल्जिम और उसके साथियों का चचा और भतीजे पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए चचा और भतीजे को डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डीपीओ ने पुलिस को फौरी मुकदमा दर्ज करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस ने तशद्दुद से जख्मी नौजवान के चचा गुलाम हुसैन नामी शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तशद्दुद करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बिहाड़ी में खातून को उसके देवर ने शोहर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। वरसा के मुताबिक मकामी पुलिस की मुबैना मिली भगत वकुआ को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रही है। बिहाड़ी में मियाँ बीवी की मामूली रंजिश ने एक हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। खातून को उसके देवर ने शोहर के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बादशाह मकतूला के वरसा के एहतजाज पर कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जा सका। वरसा का कहना था कि मकामी पुलिस मुल्जिमान से सासबाज होकर मुकदमा कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि फ्रांसिक रिपोर्ट से भी ये सामने आया है कि खातून को कत्ल किया गया है। मकतूला के वरसा हसूल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहिसी की तस्वीर बन चुके हैं। अहले इलाका ने मकतूला के वरसा के हमरा एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में चोर और लुटेरे बेलगाम हो गए। क्लब के बाहर से चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में चोर को मोटरसाइकिल चुराकर फरार होते देखा जा सकता है। एक हफ्ते के दौरान मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी बढ़ती हुई वारदातों पर परेशान हैं। शाहकोट में थाना सिटी के एरिया में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात हो गई। सांगला बाजार में नामालूम चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में नामालूम चोर को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल मालिक सब्जी खरीदने लगा और पीछे से मोटरसाइकिल नामालूम चोर ले उड़ा। शहर भर में बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। टोबा टेक्सिंग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक बैनुल असलाई गैंग का एक डाकू हलाक हो गया, जबकि उसके 2 साथी रात की तारीख का फायदा उठाकर फरार हो गए। थाना रजाना की पुलिस को चोरी शुदा मवेशी की शनाख्त पर मुल्जिमान का पीछा करने का हुक्म मिला। मुल्जिमान ने मरियम मोड़ के करीब पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग रुकने के बाद एक मुल्जिम अपने साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त लियाकत के नाम से हुई है। हलाक डाकू पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पाकपतन में जिले और तहसील इंतजामिया की मुबैना गफलत, एक ताजिर की जान ले गई। तमाम ताजी तंजीमों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करके जिना चौक में धरना दे दिया। देखते हैं हसन बुखारी की इस रिपोर्ट में। जिना चौक वाकया मुख्तार साइकिल वर्कर्स पर आए धौंस धमकी के साथ ताजर को सीडीआर जमा करवाने को कहा। ताजर ने जवाबन कहा कि अभी मुकर्रर तारीख को काफ़ी दिन बाकी है, मगर बल्दिया मुलाजमीन बज़िद रहे, जिस पर अमैर नामी ताजर प्रेशर बर्दाश्त ना करते हुए अपने खाल के किकी से जा मिला। ताजरों में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई और ताजरों ने फौरी शटर डाउन हड़ताल करते हुए बहावल नगर रोड ब्लॉक कर दिया। ताजरों का एहतजाज से खिताब। मैं अपनी मुकामी इंतजामिया से इल्तमास करता हूँ, अपने एमएनए एमपीए से इल्तमास करता हूँ कि ये बच्चा जो शहीद हुआ है, जिसकी दुकान के सामने मैं खड़ा हूँ, ये आपको पैगाम दे रहा है, उसका जो खून है वो आपको पैगाम दे रहा है कि खुदारा इन ताजरों पर रहम किया जाए। आरवाला शहर की तमाम ताजर तंजीमों ने, गल्ला मंडी के ताजर, सब्जी मंडी के ताजरों ने अपनी मंडी बोली मनसूख करते हुए जिना चौक में मुतासा ताजर फैमिली के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए जमा हो गए। मरकजी अंजुमन ताजर के रहनुमाओं का कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही से ये वाक़या पेश आया है। शेख अमैर के कातलों को कैफरे करदार तक पहुँचाकर दम ले गए। नामजद मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ABN न्यूज़ पाकपतन। रहीम यार खान में मामूली रंजिश पर हमसाये ने 40 से ज़ायद कीमती कबूतरों को जहर दे दिया।
बस्ती तलवाड़ी के रिहायशी मेहनत कश का अहल खाना के हमरा एहतजाज। मुतासरा शख्स का कहना था कि मुलजिमान ने मामूली रंजिश पर छत की दीवार से बाजरे में जहर मिलाकर कबूतरों को दिया है, जिसके बायस वो मर गए हैं। सियालकोट चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस अवाम और चीनी के कारोबार से मुंसलिक ताजरों समेत दीगर कारोबार करने वाले भी परेशान हैं, जबकि डीलर्स चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे समेत किल्लत की पेशगोई कर रहे हैं, जिस पर अवाम ने हुकूमत से चीनी के नरखों में कमी और कंट्रोल के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा किया है। रेट बढ़ा, उससे ये मिठाई की जो सी चीज़ें सब रेट बढ़ जाएंगे। गुलाब जामुन है, दाल है, सब चीनी, इसमें चीनी डलती है, खीर है वो भी चीनी डलती है। आगे ही अवाम पाकिस्तान की महंगाई में पिसी हुई है। चीनी का जरा मौजूदा रेट है ना 154 रुपये किलो भाई। पहले कोई रेट सी ना जरा कि अज तो 15 दिन पहले 144 रुपये किलो। ये चीनी का रेट ज़्यादा है, लेकिन आगे रमज़ान भी शुरू होने वाला है और हर चीज़ ये महंगी कर देते हैं रमज़ान शरीफ में, लेकिन बाहर के मुल्कों में सस्ती मिलती है। तलागंग में बलकसर मियांवाली रोड की तामीर का काम तो मुकम्मल कर दिया गया, मगर रोड के अतराफ में सेफ्टी ट्रैक या सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई, जो कि किसी भी वक्त किसी हादसे का सबब बन सकता है। देखते हैं तलागंग से अकरम नूर की रिपोर्ट। बैनुस्बाई शाहरा तलंगाना मियांवाली रोड की तामीर का काम तो अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल कर दिया गया, मगर रोड की साइडों पर सेफ्टी ट्रैक न होने और साइडों की भराई न किए जाने की वजह से अभी से रोड टूट फूट का शिकार है। तो साइडों पर मौजूद गड़ों की वजह से किसी हादसे की सूरत में कई कीमती जानों के ज़िया का खतरा भी हर वक्त मौजूद होता है। तमाम रोड पे ना कोई सेफ्टी ट्रैक बनाए गए हैं, ना कोई सेफ्टी वाल बनाए गए हैं, और रोड पे कहीं कहीं आप देखें 100 फुट 50 फुट के गहरे गड़े हैं। जबकि अफसोसनाक अमर यह है कि जिला तेलंगाना के दाखिली और खारजी रास्तों पर टोल टैक्स वसूल किए जाने के बावजूद इंतजामिया इस रोड की जानिब तवज्जो देने से ताहाल कासिर। अगर इंतजामिया और आला हुकाम इस रोड पर अपनी तवज्जो मरकूज करें तो यकीनन इस रोड पर सफर करने वाले शहरियों को किसी बड़े हादसे या कीमती जानों के ज़िया से बचाया जा सकता है। अकरम नूर, ABN न्यूज़, तलागंग। रेनाला खुर्द का सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला चोचक रोड हबीबाबाद अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड की खस्ता हाली की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला चूचक रोड हबीबाबाद अरसा कई साल से टूट फूट का शिकार है। हुकूमतें आई, वादे भी किए, लेकिन वादे वफा न किए। रोड के खस्ता हाल होने की वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। अहले इलाका का कहना है, ये हुकूमत से हमारी अपील है कि ये रोड बहुत खर्चा है, ये रोड की मरम्मत की जाए। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह और डाकू वगैरह बहुत ज़्यादा इधर जो सन है वो बहुत ज़्यादा मसला है। ये रोड जितने भी MP MN आते हैं वोट भी हमसे लेकर चले जाते हैं वादा करके भी इस दफ़ा बनाएंगे, इस दफ़ा बनाएंगे, लेकिन रोज़ ब रोज़ हमारे मोटरसाइकिल, हमारे ज़रूरी आलात, ट्रैक्टर हमारे पंचर हो जाते हैं, ट्राले भी हमारे पंचर हो जाते हैं, और बच्चे जो हमारे स्कूल में जाते हैं वो भी आए रोज़ हमारे मोटरसाइकिल ख़राब हो जाते हैं। अहले इलाका का कहना है रोड के खस्ता हाल होने की वजह से मरीजों की अस्पताल तक रिसाई मुश्किल है। इस रोड के खस्ता हाल होने की वजह से स्टूडेंट भी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पक्कियां सड़कों के दावे हैं, लेकिन इस रोड को देखा जाए तो पक्कियां सड़कों के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए यही मुतालबा किया है कि हमारे इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रेनाला खुर्द। लिया के इलाके कोट सुल्तान के नवा इलाका खानवाला के मकाम पर दरियाई कटाव जारी, मुतअद्दिद बस्तियां ज़िले-आब, इलाका मकीन बेयार और मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि सोना उगलती ज़रई दराजी दरिया बुर्द हो गई है। कटाव का यह सिलसिला जारी रहने की सूरत में नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा है और हिफाजती बंद के मुतासर होने के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। मकामी मुतासरीन का कहना है कि दरियाए सिंध के तूफानी कटाव के सबब मकामी आबादी लाखों रुपए मालिक के ज़रई अराजी से महरूम हो चुकी है और माल मवेशी रिहायशी मकानात दरिया की नज़र होने के बायस नकल मकानी पर मजबूर है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से दरियाई कटाव को रोकने के लिए मौसर और फौरी इक़दामात बरूए कार लाने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा में अंजुमन ताजरान ने गोल चौक में ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर ताजरों के साथ नामुनासिब रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजरों का कहना था कि पहले हमारी दुकानों को गिराया जा रहा है, अब नाजायज़ जुर्माने किए जा रहे हैं। ताजरों पर 20 से 50 हज़ार जुर्माना आयद करना जुल्म है। गरीब ताजिर इतने भारी जुर्माने कैसे अदा करें? ताजरों पर मुसलसल हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है।
ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا دی جا رہی ہے؟ حکومت فی الفور ضلع انتظامیہ کے اس غلط اقدام کا نوٹس لیں. اگر جرمانوں کو نہ روکا گیا تو ہم اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. نارنگ منڈی میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کی وجہ سے تمام وزراء کو بھی دن رات کام کرنا پڑتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم رات 11 یا 12 بجے تک کام کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون نے 1 سال میں ملک کو معاشی طور پر مضبوط کیا ہے. ہماری 1 سال کی کارکردگی سب کے سامنے ہے اور پی ٹی آئی کی کوتاہیوں کا بوجھ مسلم لیگ نون کے سر پر ہے. پہلی بار کھاد کی قیمت نہ بڑھی نہ بلیک ہوئی. بیرون ملک دوروں کے مثبت اثرات مل رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے ملک کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی تھی. پی ٹی آئی نے اداروں کو کمزور کیا. پیکا ایکٹ بانی پی ٹی آئی کا قانون تھا جو ہمارے دور میں منظور ہوا ہے. مریدکے میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے تبدیلی موسمیات رانا احمد عتیق انور کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے جوان امن کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. شہداء پر تنقید دکھ کی بات ہے. کرسی کی لالچ اور ذاتی مفادات کے لیے اداروں پر تنقید کا تماشا لگایا جاتا ہے. کرسی پر وہی بیٹھے گا جو ملک و قوم کی خدمت کرے گا. 1 سال میں مہنگائی کو نکیل ڈالی. آئندہ بجلی سستی کریں گے. کے سامنے ہے جن حالات میں الیکشن ہوئے اور آج جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ بڑی میں سمجھتا ہوں جو ایک ریلیف عوام کو اس حکومت نے دی ہے اور وہ اتنی آسان نہیں تھی وہ تھی انفلیشن. مہنگائی آپ کی ڈبل ڈیجٹ میں 30% سے قریب تھی. آج الحمدللہ سنگل ڈیجٹ ہے 6-7% پہ ہے اور انشاءاللہ اس کو 3 پہ لے کے آئیں. ابھی صرف 1 سال ہوا. پنڈادن خان میں حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل ضلع جہلم کی طرف سے جلال پور شریف ڈھیری پیراں اور پنڈی سعید پور میں آپریشن کیا گیا ہے. آپریشن میں کئی دکانوں ہوٹلوں کے آگے لگائے گئے اضافی بل بورڈز تھڑوں اور غیر قانونی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف کیے گئے آپریشن کو پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے درخواست ہے کہ جلد نوٹس لے کر ہماری داد رسی کی جائے. صادق آباد توے اور تندور کی روٹی تو سبھی کھاتے ہیں لیکن صحرائے چولستان کی سوغات کوکی روٹی کا ذائقہ اور منفرد طریقہ تیاری اسے خاص بناتا ہے. یہ روٹی تپتی ریت پر تیار کی جاتی ہے اور مقامی زبان میں اسے کوکی کہا جاتا ہے. ایک کوکی روٹی 10 بندوں کے لیے کافی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں اپنے نمائندے عمر بخش کی اس رپورٹ میں. بھاری بھرکم لیکن ذائقے سے بھرپور چولستان کی سوغات روٹی جس کو مقامی زبان میں کوکی کہا جاتا ہے. کوکی کو تیار کرنا محنت طلب کام ہے. کوکی بنانے والے کاریگر کا کہنا ہے سب سے پہلے ریت پر آگ جلائی جاتی ہے اور ریت کو گرم کیا جاتا ہے. پھر کوکی کے آٹے کو گوندا جاتا ہے اور موٹا پیڑا بنا کر جب ریت گرم ہو جاتی ہے تو اس کوکی کو گرم ریت پر ڈال دیا جاتا ہے. 25 سے 30 منٹ میں کوکی تیار ہو جاتی ہے. 10 سے 15 منٹ آگ جلائی جاتی ہے جس سے ریت گرم ہو جاتی ہے. پھر اس آٹے کی ایک بڑی سی روٹی بنا کے جو تقریباً 5 سے 10 بندے کھا سکتے ہیں اس کو اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریت کی ایک تہ چڑھا دی جاتی ہے. شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ شہر کی الجھنوں سے دور صحرائے چولستان کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ روہی کی سوغات کوکی جب سالن میں ڈبکی لگا کر کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. آج یہاں کوکی کا پروگرام بنایا گیا. لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے کوکی کھائی, خوبصورت انداز میں کھائی اور انجوائے کیا. شہری چولستان کے ریت کے خوبصورت ٹیلوں کے بیچ سرائکی جھومر لگاتے ہیں اور چولستان کی سوغات کوکی کھا کر خوب انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. گلاب کے پھول کو ہماری روزمرہ زندگی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. گویا کہ ہر محفل کو معطر کرنے کا ایک اہم جز بن چکا ہے. دیکھتے ہیں خانپور سے رب نواز کی اس رپورٹ میں. کبھی گلاب کے پھول صرف موسم بہار میں کھلتے تھے مگر جیسے جیسے ایگریکلچرل ٹیکنالوجی نے ترقی کی ویسے ویسے پھول ہوں یا پھل ہر موسم میں کاشت ہونا شروع ہو گئے. گلاب کا پھول کوئی بھی شادی کی تقریب ہو یا ہو غم کا موقع, دلہے کا سیرا ہو یا دلہن کے گجرے, محبوب کے قدموں سے لے کر قبروں تک استعمال کیے جاتے ہیں. شادیوں کے سیزن میں پھول فروشوں کی چاندی ہو جاتی ہے. یہ گلاب کا پھول ہم اپنے پیاروں کی شادی بیاہ رمضان شریف میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہی گلاب کا پھول ہم اپنے پیارے جو کوئی فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبروں پہ استعمال کرتے ہیں اور آنے والے دوست کو ویلکم کرنے کے لیے ہم یہ گلاب کا پھول ہی دیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ دونوں کے دلوں میں محبت, جذبہ اور احساس پیدا ہوتا ہے. شہری آتے ہیں ہمارے پاس پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم گجرے بھی بناتے ہیں, بالیاں بھی بناتے ہیں, جوڑا بھی بناتے ہیں, بندیاں بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, سر والا تاج بھی بنا کر دیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے لوگ ہم سے پھول بھی لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, قبرستان کے لیے بھی
शादी ब्याह की तकरीब के लिए जी हमारे पास फूल लेकर जाते हैं। गुलाब का फूल सेरे और मसेरी की लड़ी में पिरोया जाता है तो कहीं कब्रों पर चढ़ाया जाता है। गुलाब के फूल हर मौसम में हर तकरीब का लाजमी जुज होने की हैसियत रखते हैं। मकामी जिम्मेदारों को चाहिए कि गुलाब के फूल की काश्त में इजाफा करे, क्योंकि गुलाब के फूल की मांग में न सिर्फ साल साल इजाफा हो रहा है बल्कि ये ज़र मुबादला कमाने का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरा टीम के साथ रब नवाज, ABN न्यूज़, खानपुर। मर्दान पुलिस की कार्रवाई। फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म मुज़ैन के कत्ल का ड्रॉप सीन कातिल मकतूल का करीबी दोस्त निकला। पुलिस के मुताबिक जब मकतूल के वालिद सरताज खान ने 2 फरवरी 2025 को बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने मकतूल की लाश को तलाश किया। पुलिस ने जदीद फोरेंसिक तकनीकों और रिवायती तफ्तीशी महारतों का इस्तेमाल करते हुए कातिल की निशानदही की। शवाहिद मकतूल के दोस्त की तरफ इशारा कर रहे थे जो मकतूल से उम्र में 1 साल छोटा है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि उसने कत्ल के बाद आला कत्ल पिस्तौल नहर में फेंक दिया था। ओगी में वाटर सप्लाई स्कीम पर काम बंद होने से शहरी परेशान। शहरियों के मुताबिक ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए। देखते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। रशीदा डगवेल वाटर सप्लाई मंसूबा 2 साल में भी मुकम्मल न हो सका और ऊपर से खुला डगवेल लोगों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन गया। ये डगवेल जो है ना, ये तकरीबन 1,50 लाख रुपए का लागत है इसके ऊपर मंजूर हुए थे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम जो है ना वो बिल्कुल बंद है, काम नहीं हो रहा है। तो दूसरा इकराम गाजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिलफौर इसके ऊपर एक्शन ले और इसके जो पैसे हैं अगर जहाँ कहीं भी अड़े हुए हैं तो निकाल दें और इसमें काम शुरू कर दें। अहलियार रशीदा ने सूबाई हुकूमत और मुंतखब क़यादत से इस मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है ताकि गांव में पानी के हवाले से दरपेश अवामी मुश्किलात का अजाला हो सके। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। जहांगीरा के मशहूर माल्टे की फसल पककर तैयार हो चुकी है। किसानों के चेहरे इस वक्त खिल जाते हैं जब माल्टों का बाग अच्छे दामों फरोख्त होता है। ये माल्टा पाकिस्तान के मशहूर शहरों को सप्लाई किया जाता है। मजीद देखते हैं नदीम एहसान की इस रिपोर्ट में। जहांगीरा के मशहूर माल्टे की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। माल्टे पर काफ़ी मेहनत की जाती है। किसानों के चेहरे उस वक्त खिल जाते हैं जब माल्टों का बाग अच्छे दामों फरोख्त होता है। माल्टों की अक़साम तकरीबन 5 से 6 हैं। माल्टा पाकिस्तान के मशहूर शहरों को सप्लाई किया जाता है। के हिसाब से ये 300 पेटी ये लोग बना रहे हैं। 20 बंदे लगे हुए, मजदूर लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश माल है और ज़्यादातर ये अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसमें माल्टा है ना, ब्लड माल्टा भी है। ये तो अभी किनुशूर है, ब्लड माल्टा था। उसके बाद जो है ना मौसमी था, शिकरी माल्टा भी था, वो तो एक्सपोर्ट हो गया। काम करते हैं और शौक से करते हैं। इधर हम लोग 4 सदे से आए, ये बाग हम लोगों ने लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वालिटी भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूर भी सही लगे, हर चीज़ इधर सही मिलता है। माल्टे को खाने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग जहांगीरे का रुख करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नदीम एहसान, ABN न्यूज़, जहांगीरा। नवाबशाह में एक्साइज पुलिस की वर्दी पहने मुलजिमान पकड़े गए। सेक्रेंट कौमी शराब पर एक्साइज पुलिस की वर्दी पहनकर लूट मार करने वाले मुलजिमान शहरियों के चुंगल में फंस गए। 10 टन घी से भरी गाड़ी लूट कर फरार होने लगे हैं। सिंध के सराय हुस्न को दुनिया के सामने लाने के लिए एक तारीखी लम्हा। पहली 3rd डेजर्ट सफारती ट्रेन उमरकोट पहुंच गई है जहां मकामी सकाफत की झलक नुमायां थी। प्रकाश कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर डिप्टी कमिश्नर, SSP उमरकोट, पाक फौज के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस तारीखी सफर में शिरकत की। छोर स्टेशन पर मुसाफिरों का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मासूम बच्चों ने सकाफती मलबूसात में मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सेक्रेटरी सकाफत सिंध ने कहा कि थर के इलाके छोर स्टेशन पहुंचकर बहुत खुशी हुई और यहाँ हमें बेहद मोहब्बत मिली। यकीनन इस वक्त हम कराची से छोर पहुंच चुके हैं। हमने सुबह से अपना सफर शुरू किया था 9 बजे। ये 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी में हम अपने मिनिस्टर सईद अली शाह के साथ और हमारे साथ 100 के करीब मेहमान हैं जो हम कराची से सफर शुरू करके इस वक्त छोर पे पहुंचे हैं। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन का कहना था कि ये इकदाम न सिर्फ सयाहत के फरोग का जरिया बनेगा बल्कि मुकामी सकाफत को भी उजागर करेगा। सफारी ट्रेन सिंध के सियाहती मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण है और उम्मीद है कि ये मंसूबा मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा ताकि मजीद सयाह इन खूबसूरत मनाजिर से महसूस हों। मीरपुर खास में मैराथन का इनेकाद किया गया जिसमें मर्द, खवातीन और खुसूसी अफराद ने शिरकत की। जिले चेयरमैन मीर अनवर अली खान तालपुर ने मैराथन का इफ्तिताह किया। देखते हैं आतिफ बलोच की इस रिपोर्ट में।
इंतजामिया मीरपुर खास के ज़रिए एहतमाम दूसरी कमिश्नर मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें मीरपुर खास डिवीजन के तीनों इजला से 2200 तालिब इल्म, 1500 तालबात के अलावा खुसूसी अफराद ने भरपूर शिरकत की। मर्दों के लिए 5 किलोमीटर, खवातीन के लिए 2 किलोमीटर और खुसूसी अफराद के लिए 500 मीटर का फासला रखा गया। मैराथन का इख्तिताम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में किया गया। बॉयज में पहली पोजीशन दिशान, दूसरी पोजीशन मुस्तफ़ा और तीसरी पोजीशन आकाश ने हासिल की। गर्ल्स में पहली पोजीशन नंगे पाँव मैराथन में हिस्सा लेने वाली मासूम बच्ची सोनिया ने हासिल की। दूसरी पोजीशन गोपी और तीसरी पोजीशन दरियाब ने अपने नाम की। खुसूसी अफराद में इकबाल पहले, सलाउद्दीन दूसरे और नवेद तीसरे नंबर पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी मैं फर्स्ट आया हूँ। हम अपनी मदद आपके तहत इधर मेहनत करते हैं। अगर हमें हुकूमत आलमी सतह पर अगर हमें सपोर्ट करे और हमें स्पॉन्सर करे तो हम मीरपुर खास के लिए ऐसे कई तमगे ला सकते हैं। दिन रात मैंने मेहनत की, मेरा सिरा मिल गया मेरे को। इंशाल्लाह अगर हमारे को सपोर्ट किया जाए तो हम आगे से आगे इवेंट्स जीत सकते हैं। मैं रेस लगाने आई हूँ, अब्बू ने बोला था तुम जीत कर रहना। बहुत लड़कियाँ थी, मैंने रेस में दूसरे नंबर पर आई हूँ। इख्तितामी तकरीब से सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, कमिश्नर फैसल उकेली, जिले चेयरमैन मीर अनवर तालपुर, DIG जुबैर दरेशक, मेयर अब्दुल रऊफ वोरी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान और SSP शब्बीर सेठान ने खिताब किया और मैराथन को मीरपुर डिवीज़न की आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार देते हुए इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम एथलीट को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में इस तरह की मजीद सरगर्मियाँ मुनक्किद करने के अज़म का इजहार किया। तकरीब के आखिर में बॉयज़, गर्ल्स और खुसूसी अफराद के टॉप 10 आने वाले एथलीट को तारीफी असनाद के साथ नकद इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन नुमान जंडीर के साथ आतिफ बलोच, ABN न्यूज़ मीरपुर खास। बारखान में म्यूनसिपल कमेटी के नाम से करोड़ों रुपयों का मंजूर होने वाला फंड गायब हो गया। शहर कचरे में डूब गया। मोहल्लों और गलियों में कूड़ा करकट के ढेर। नमासी और कॉलेज में जाने वाली तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कचरा और गंदे पानी की वजह से कई लोग बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। ढाडर में डायरेक्टर जनरल एवेस बलोचिस्तान अब्दुल गफ्फार मक्सी एक रोज़ा दौरा किया। DC खिची जहां से बलोच और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। लेवेस फोर्स के जवानों ने चाको जौबंद दस्ते के साथ DG लेवेस बलोचिस्तान को सलामी दी है। ओवरसीज में कश्मीरियों की मजबूत और तवाना आवाज़। ढेरकोट में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत साजिद अब्बासी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ साजिशों का तोड़ एक मजबूत और बाशऊर नस्ल ही कर सकती है। ये जो मायूस नौजवान हैं जिनको यहाँ की हुकूमतों ने हुकूक नहीं दिए, सियासी रास्ता उनका रोका, थोड़ी सी मायूसियाँ थी। अल्लाह के फजलो करम से हम ट्रैक पे आ गए और हकीकी हमारी तब्दीली का सफ़र शुरू हो गया है। ये नौजवान तहरीक आज़ादी कश्मीर के तता पानी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा और साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आमद की और खिताबात में से जहां आर पार एक मुस्बत पैगाम दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी मौलाना तनवीर हैदरी गिलगित बल्तिस्तान का द्यामर का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों में उनके एजाज़ में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। इस दौरे का मकसद जमात इस्लामी के अहबाब, उलमाए कराम, यूथ तंजीमों और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुलाकात करना है। अमीर जमात इस्लामी ने अपनी मुलाकातों में अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ।